बहुत चल रहा है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजियो। वैसे इन जो ये मोहतरमा है उनके बयान बदल रहे थे। हम उनके बयान को भी आम आदमी भी समझ जाएगा कि ये कैसे उन्हें जो है धार्मिक एजेंडा कर रहे हैं। जो पासवान का नेता बनते हैं उनके बहकावे में नहीं आइएगा। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद कंफ्यूज्ड है। वो कहते कभी बिहार बुला रहा है, वो बिहार के वासी नहीं है क्या? कभी बोल रहे 243 सीट पे लड़ेंगे, कभी बोलते 243 सीट पे मेरा एनडीए का सरकार लड़ेगा, सीधे कहते पाकिस्तान चले जाओ। हिंदू को जगाते हैं। अरे हिंदू के आहार में वो शोषण करते हैं। हाँ, दलित शोषित वंचित पे। हाँ, का 10वां अधिवेशन आज पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है और तमाम भीम आर्मी के नेता लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका मकसद क्या है यहाँ पर आने का। सबसे पहले नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार आजाद है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है, बेगूसराय से। बेगूसराय? बिल्कुल। गिरिराज सिंह वाला? हाँ, वो दंगा सिंह नाम संख्या को टारगेट करते, सीधे कहते पाकिस्तान चले जाओ। हिंदू को जगाते हैं गिरिराज सिंह। अरे हिंदू के आहार में वो शोषण करते हैं। हाँ, दलित शोषित वंचित पे। हाँ, गिरिराज सिंह। हाँ, गिरिराज सिंह। ये बताइए, आखिर हिंदू जगाने के लिए आ रहे हैं बार बार, आप लोग कह रहे हैं कि वो दंगाई है, ये गलत चीज है। देखिए, वो जितने भी दलित शोषित वंचित हैं उनके हक अधिकार पे अत्याचार करने का काम करते हैं। कभी भी वोट लेके तो बेगूसराय से सांसद बन गए हैं, लेकिन संसद का एक भी फर्ज बताइए। अगर टाउनशिप का पैसा बेगूसराय से है, वो गुजरात जा रहा है, ठीक है, वहाँ का धुआं खा रहा बेगूसराय वासी। बेगूसराय के लिए ना एम्स की सुविधा है, ना एयरपोर्ट की सुविधा है, और आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं। महाराज, आप लोग इधर अधिवेशन में आएगा तो कावड़ कौन उठाएगा? अरे कांवर कौन उठाएगा? कांवर जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो जिम्मा लिए है ना, वो अपने बाल बच्चा को, बेटा बेटी को कांवर थमाए, उसमें क्या उठाइएगा? अरे हम लोग अब बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के हक अधिकार की बात करते हैं, कांवर तावर नहीं उठाते हैं। कैसा हिंदू है महाराज कावड़ की बात? हिंदू कहाँ है? हम हिंदू कहाँ है? हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल हिंदू नहीं है। हिंदू के आधार पे थोड़ी हम लोग को संविधान में बात रखी गई थी। क्या है? हम लोग तो दलित हैं, दलित है, शूद्र है, अनटचेबिलिटी है, छूने से हड्डी छुआता है। हाँ, तो हम हिंदू कब से हो गए? ब्राह्मणों के घड़ा से पानी अपने। हाँ, हिंदू होते हैं सिर्फ राजनीति इलेक्शन के टाइम में। हाँ, हिंदू बनाया जाता है। अभी आप दलित हैं? अभी हम दलित हैं। इलेक्शन में अभी हिंदू मान लेते हैं? नहीं, हम कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते। जो हमारे समाज के लोग आपके चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अपने आप को, आपके जो छलिया जो भीम संवाद कर रहे हैं, जो पासवान का नेता बनते हैं, उनके बहकावे में नहीं आइएगा। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री। चिराग पासवान खुद कंफ्यूज्ड है। वो कहते कभी बिहार बुला रहा है, वो बिहार के वासी नहीं है क्या? कभी बोल रहे 243 सीट पे लड़ेंगे, कभी बोलते 243 सीट पे मेरा एनडीए का सरकार लड़ेगा। भाई, नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है। बिना पूछ वाले ना हनुमान? अरे बिना पूछ वाले हनुमान है। बाबूजी उनके जो थे ना, अम्बेडकरवाद थे, दलित शोषित वंचित का बात करते थे। चिराग जी चले गए, चंदन लंदन तक करते हैं, कलावा में 12 दूर तक का पहनावा पहनते हैं, और वो हिंदू बनते हैं अपने आप को। सनातन यूपी में गए थे ना हिंदू बनने के लिए, था काहे? दलित को जगाने के लिए, ये सब दिखाने के लिए है कि आज चंद्रशेखर रावण से उम्मीद है। चंद्रशेखर रावण जो करके दिखा दिए उत्तर प्रदेश में, नगीना से जो सांसद है वो बिहार में होने वाला है। और अभी तो जो चंद्रशेखर आजाद रावण कर दिए, वो नगीना में क्या बिहार भी बाकी नहीं रहेगा? बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद की जो है जीत होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ राज हुआ। और आपके तमाम दर्शकों को पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस पे। कहाँ से आए हैं? गया से हैं, भगवान बुद्ध के ज्ञान के स्थल से हैं, सम्राट अशोक के वो मगध की धरती से हैं। ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहे हैं, चुनाव भी करीब है बिहार का, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? भाजपा तो एक तरफा करिए कि एनडीए की सरकार कन्फर्म है? देखिए, हमारा जो ये कार्यक्रम है, यह चंद्रशेखर आजाद जी का पहली बार यहाँ आगमन नहीं है। लगातार वो बिहार के हर उस घटना में लगातार पहुँचने का काम किए हैं जब जब यहाँ के वंचित शोषित समाज का शोषण हुआ है। लगातार हर जिला में जाकर के कार्यक्रम करने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया है। ये जो बिहार में और पटना में किया जा रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन और भीम आर्मी का स्थापना दिवस, ये केवल आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र ये किया जा रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, इतने संघर्षशील हैं कि प्रतिदिन केवल चुनाव में नज़र नहीं आते हैं। हम चुनावी जो है, चुनावी लोग नहीं हैं, हम बहुजन समाज के, वंचित शोषित समाज के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले सिपाही हैं। लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जाकर के संघर्ष करने वाले हैं, बहुजन समाज को एकत्रित करने वाले हैं, बहुजन समाज को शिक्षा, वोट, स्वास्थ्य, हेल्थ की जो है
महत्व को समझाने वाले लोग। हाँ, ये सब चक्कर में पड़ गए महाराज। जाइए कावड़ उठाइए, भाजपा लगातार कावड़ उठा रहे हैं, आप लोग इधर बैठे हुए हैं। नहीं, अच्छा है जो भाजपा वाले कांवर उठा रहे हैं या कांवर उठाने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, खास करके उनसे आप सवाल करिए कि इस बार के सावन महीने में वो कहाँ कांवर उठाने गए। हम खास करके देख रहे हैं कावड़ियों के लिए रोड खाली है। नहीं, हम वैसे लोगों के लिए कह रहे हैं जो कांवर उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कवारियों पे फूल बरसाने का काम कर रहे हैं, ये वही प्रशासन के लोग हैं जो जब युवा नौकरी मांगने जाता है, रोजगार मांगने जाता है, तो लाठी बरसाने का काम करती है। तो ऐसे लोगों से सवाल होना चाहिए, ऐसे सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल होना चाहिए कि आप बताइए कि आपने पहले तो सावन में जाकर के किस मंदिर में जल चढ़ाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आज युवा जब ये कांवर लेकर के जा रहे हैं तो आप फूल बरसाने का काम कर रहे हैं, जब यही युवा रोजगार मांगने आते हैं तो आप लाठी बरसाने का काम क्यों करते हैं? हिंदू जगा रहे हैं ना, हिंदू जगेगा तब ना रोजगार मिलेगा, हिंदू बचेगा नहीं तो रोजगार मिलेगा, क्या करिए? ये हिंदू वाला जो कहानी है ये पुराना हो गया। इस देश का वंचित शोषित समाज, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का जो वास्तव में सत्ता के हकदार हैं, जो मूल निवासी हैं, वो समझ गए हैं कि अब जो है ये देश, ये हिंदुत्व की विचारधारा हमारे लिए नहीं है। हिंदू जो धर्म है वो वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि आप देखिए केवल दलितों का धर्म के नाम पे शोषण नहीं हुआ है। आपने कहा कि मंदिर में जाते हैं दलित समाज के लोग तो उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, अभद्रता की जा रही है, बिल्कुल गंगा जल से पवित्र किया जाता है। आप समझिए ये केवल इस देश के दलितों के साथ नहीं, पिछड़ों के साथ भी किया जा रहा है। आपको याद है ना यूपी के यादव जी कथावाचक अखिलेश यादव का भी हाल हुआ था। अखिलेश यादव जब घर खाली किए थे तो गंगा जल से छिड़काव किया गया। जब अपना जो है सरकारी आवास छोड़े थे तो उसे गंगा जल से शुद्ध किया गया था, गौमूत्र से शुद्ध किया गया था। इस बार जो है उससे भी एक कदम आगे बढ़ा गया। इस बार गौमूत्र नहीं, पंडिताइन जी के मूत्र से शुद्ध किया गया है। तो समझना पड़ेगा इस देश के बहुजन कब समझेगा, बहुजन कब जगेगा? फिर भी तो मंदिर में जाने के लिए आप लोग मार मार करते हैं। आपको इस बार बिहार विधानसभा ये बताने जा रही है, पूरे देश को मजबूती के साथ ये संदेश देने जा रही है कि अब इस देश का बहुजन समाज धर्म के नाम पे वोट नहीं करेगा। अब इस देश के बहुजन समाज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे वोट करेगा। जो बिहार के पलायन रोकेगा, जो गरीब वंचित शोषित समाज की लड़ाई को लड़ेगा, धर्म बचाएगा, माँ बहन बेटियों के सम्मान के संघर्ष करेगा, जो युवाओं के बुजुर्गों के जान का रक्षा करेगा, जो माइनॉरिटी के हकूक की लड़ाई को लड़ेगा, उसी पार्टी उसी संगठन को इस बार समर्थन बिहार में मिलेगा। और आजाद समाज पार्टी बिहार के 100 विधानसभा के सीटों पे जो है चयनित करके लड़ने का निर्णय बनाई है। आप भाजपा वाले धर्म बचा रहे तो उनको नहीं वोट कीजिएगा। धर्म जिनके लिए है उनको बचाने दीजिए। हम उनका ग्राहक बनने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि उनके जो दुकान है उसका हम मालिक बन नहीं सकते हैं। कथावाचक यादव जी बनने गए तो उनको देखिए कैसे लतियाया गया, लतियाया गया। क्या वहाँ सभी को पता था? वो जो है ना वहीं इटावे के आसपास के रहने वाले थे, वो कई वर्षों से कथावाचक कर रहे थे। क्या इनको जानकारी नहीं थी? इनको पंडितान तो कर हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। ये बिल्कुल झूठा बात है। आप उनके बयान को देखिए, पल पल बयान बदल रहे हैं। अभी एक गाना बहुत चल रहा है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजीव, वैसे इन जो ये मोहतरमा है उनके बयान बदल रहे थे। हम उनके बयान को भी आम आदमी भी समझ जाएगा कि ये कैसे उन्हें जो है धार्मिक एजेंडा से हटा करके, जातीय जो अपमान किया गया उनसे हटा करके छेड़खानी का मामला वो दर्ज करवाना चाह रही थी। ये षड्यंत्र बिहार के देश के लोग समझ चुके हैं। देश के लोग समझ चुके। क्या नाम है? रोशन गहलोत। कहा इधर कावड़ और नहीं जाइएगा उठाने, क्या इसका? देखिए, धार्मिक टिप्पणी छोड़ दीजिए, अभी जो हमारे बिहार की स्थिति है उस पर बात करते हैं। भैया तो कावड़ नहीं उठाइएगा। कावड़ उठाने वाले उठा रहे हैं। आप हिंदू नहीं? हम अगर आप बोले कि आप हिंदू हैं तो आप हमारी जाति भी पूछेगो कि कौन जात हो भाई। तो बच्चा लाल उन्मेष का है, उनका मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? तो आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हो ना सब, पर आपके चुनाव में। मतलब हिंदू बनते हैं हम, लेकिन कब? जब मोदी जी को चुनाव में जीतने की जरूरत हो तब हमें हिंदू कहा जाता है। हिंदू जगा रहे हैं मोदी जी, आप उन्हीं लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एकदम हिंदू जगा रहे हैं। जब वो हिंदू जगा रहे हैं तो वो यादव जी कौन से धर्म के थे? ईसाई थे या इस्लामिक थे जिनको कूटा गया? वो कथाएं तो कह रहे थे ना, मूत्र छिड़काव किया गया, जिन पे मिश्राइन जी की मूर्ति। तो वो हिंदू नहीं थे क्या? अगर वो हिंदू नहीं थे
तो फिर उनको यादव कैसे घोषित कर दिया गया? उनको अगर कह रहे कि जाति छुपाई गई, तो बेचारे की जाति क्यों छुपाई गई? वो भी तो धर्म के कर्मकांड करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार पर कुछ 2-4 शब्द मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की ऐसी स्थिति है कि दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में सीना ताने अपराधी बेखौफ कृष्णन कुंदन साहब अब कैसे एडीजी बन गए? घूस दे के बने थे क्या आप किसानों को गाली दे रहे हैं, देश के कामगारों को गाली दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप घुसखोर ही हैं। आपको पैसे के बदौलत वहाँ पे बने हैं, नहीं तो आपके पिताजी भी किसान होंगे, हमारे पिताजी भी मजदूरी करते हैं, वो किसान के बदौलत से ही आज अन्न मिलता है तो आप खाते हैं।